हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है कि भारत में अंग्रेजी राज साम्राज्य के समय में शिक्षा का विकास किस तरह से कदम दर कदम जो है वो आगे बढ़ा और किस तरह से उनकी शिक्षा नीति रही, उस पर हम पिछले क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। हमने मैकाले के बारे में पढ़ा। मैकाले ने किस तरह से भारतीय समाज में शिक्षा देने के काम को आगे बढ़ाया और उसने पाश्चात्य भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसने जो है सो समस्त भारत और एशियाई देशों का जो है वो ज्ञान विज्ञान और साहित्य की तुलना यूरोप के एक अलमीरे के बस एक रैक से उन्होंने कर दी। तो हमने उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हम बोर्ड घोषणा पत्र के बारे में जाने। आज हम हंटर शिक्षा आयोग के बारे में जानेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में पहला भारतीय शिक्षा आयोग बना, जिसके अध्यक्ष वायसराय की परिषद के सदस्य सर विलियम विल्सन हंटर थे। आयोग में जो है 20 सदस्य थे, जिसमें भारतीय भी थे। भारत की शिक्षा की जांच पड़ताल करने के बाद हंटर ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें महत्वपूर्ण बातें थी जिस पे हम चर्चा करेंगे। हम इसमें देखते हैं बच्चों कि पहली बार एक ऐसी समिति बनी थी, ऐसा जो है आयोग बना था जिसके सदस्य के रूप में, जिसमें 20 सदस्य थे और उसके सदस्य के रूप में भारतीय को भी शामिल किया गया था। चूँकि भारत में शिक्षा देने की बात थी तो उसमें जो कुछ प्रबुद्ध भारतीय थे उनको भी शामिल करके उनकी भी राय मशवरा लेने की कोशिश इसमें की गई थी। इसके जो सुझाव थे उसके तहत पहला था कि प्राथमिक शिक्षा की प्रगति के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए और स्थानीय स्वायत्त संस्थान, नगरपालिका वगैरह इन संस्थाओं का भार ग्रहण करें। तो इसमें प्राथमिक स्तर पे, रूट लेवल पे शिक्षा की प्रगति की बात जो है वो सरकार ने की थी। दूसरा जो इसका पॉइंट था वो माध्यमिक शिक्षा के 2 अंग हो। एक अंग को साहित्यिक शिक्षा देनी थी और दूसरे को व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान कराना था। यानी साहित्यिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दोनों की तरफ ध्यान देने की इसमें बात की गई थी। तीसरा जो था वो गैर सरकारी सदस्य भी शिक्षालयों की स्थापना करें तो सरकार प्रोत्साहन दे और ऐसे शिक्षालयों को अनुदान दे। जो प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेज आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि धड़ल्ले से कुकुरमुत्ते की तरह जहाँ तहाँ जो ये उग रहे हैं, हालांकि बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जो बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं। तो उस समय हंटर शिक्षा आयोग में इसमें पहली बार इस तरह की बात की गई थी कि गैर सरकारी सदस्य भी अगर शिक्षालयों की स्थापना करे तो सरकार को चाहिए कि वो उसका प्रोत्साहन दे और ऐसे शिक्षालयों को अनुदान भी दे। इसके बाद जो इसमें चौथी बात कही गई थी कि तीनों महाप्रांतों के साथ साथ भारत के अन्य नगरों में भी नारी शिक्षा के लिए संस्थान जो है वो खोले जाएं। हंटर आयोग की रिपोर्ट के बाद के 2 दशकों के अंतर्गत माध्यमिक और कॉलेजी शिक्षा का पिछले वर्षों की तुलना में जो है वो अत्यधिक विकास हुआ। माध्यमिक शिक्षा भी विकासोन्मुख जो है हुई। शिक्षण संस्थाओं की संख्या 3,916 से बढ़ करके जो है 5,124 और छात्रों की संख्या जो है 2,14,077 से बढ़कर 5,90,129 हो गई। इनमें से अधिकांश विद्यालयों का वित्तीय भार जो है भारतीय संस्थाएं उठाती थी। उनके अध्यापक और कर्मचारी भी भारतीय ही थे। सरकार से बहुत सारा अनुदान नहीं मिलता था, लेकिन हमने इसे पिछले क्लास में इस बात पर चर्चा की थी कि जिस तरह की संख्या 1857 ईस्वी के बाद जो है तक जो है भारत में थी, वो 1882 तक आते आते इसकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी थी। और जिसमें हमने बताया था कि भारत में कुल 72 कॉलेज थे, जिसमें बंगाल में 27, मद्रास उत्तर पश्चिम प्रांत में 11, बम्बई में 6, पंजाब में 2 और मध्य प्रांत में 1 था। तो जिसमें कि मध्य प्रांत जैसे क्षेत्रों में कोई कॉलेज भी नहीं था, लेकिन 1882 ईस्वी तक आते आते ये सब वहाँ पे भी खुल गए थे। हालांकि उच्च शिक्षा में हम प्रगति देखने को देख रहे हैं और उच्च शिक्षा में जो शिक्षा देने का माध्यम था वो अंग्रेजी ही था और बंगाल के नवयुवकों को खास तौर पे इससे विशेष लगाव था। लेकिन भले ही इसमें हंटर शिक्षा आयोग में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित बातें की गई हो, नारी शिक्षा से संबंधित बातें की गई हो, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में अभी तक जो है विशेष प्रगति नहीं आई थी। माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा का तो काफ़ी विस्तार हुआ था। भारत में सरकारी, गैर सरकारी तथा सांप्रदायिक स्कूल भी चल रहे थे।
1882 ईस्वी में पंजाब में तथा 1887 ईस्वी में इलाहाबाद में भी विश्वविद्यालय बने। चूँकि इस हंटर आयोग में इस बात को रखा गया था कि न केवल सिर्फ 3 प्रांत मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में, बल्कि उसके अन्य शहरों में भी जो है वो विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए और वहाँ भी जो है सो शिक्षा की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो इस तरह से बच्चों हमने आज हंटर आयोग से में जो शिक्षा से संबंधित बातें थी उसको हमने उसके बारे में चर्चा की, उसको हमने जाना और आगे जो है अन्य बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। उसके लिए धन्यवाद।